गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज अंशुल प्रसाद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था। तो एक्चुअली मैं बाहर गया हुआ था और मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब है, मतलब आवाज़ बैठा हुआ है, थोड़ा सा खांसी सर्दी यही सब है। तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रेशियो प्रोपोर्शन मतलब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, मॉडरेट लेवल होंगे। तो आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो आज मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस हम करेंगे वो होगा परसेंटेज चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज का मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस होंगे और अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या पहला। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एज इनकम is 25% more than B's income। ठीक है, so B's income is how much percent less than A's income। ठीक है, ए का इनकम जो है वो 25% ज्यादा है बी का इनकम से। ठीक है, बी का जो भी इनकम रहा हो उससे 25% ज्यादा है ए का इनकम। सो बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन एज इनकम। तो ए का इनकम कितना ज्यादा रहा होगा बी का इनकम से, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बी का इनकम कितना कम रहा होगा ए का इनकम से। ठीक है, अगर ए का इनकम 25% ज्यादा है बी का इनकम से, तो बी का इनकम 25% लेस होगा ए का इनकम से, है कि नहीं। 25% लेस होगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। ठीक है, तो इसका अप्रोच क्या है वो भी हम देखते हैं। एक जगह हमारे पास है ए और एक है हमारे पास बी। ठीक है, 25% मोर, 25% मतलब क्या होता है, 1/4 होता है कि नहीं। ये हमने किया हुआ है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, है ना। 25% ही है ना, 25। हाँ ठीक है, ठीक है, 25% मोर। तो इसका मतलब क्या कि बी का 25% कम है। ठीक है, और नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है, मैंने बताया था। ठीक है, तो बी का अगर 4 है तो इसका 5 हो जाएगा, क्योंकि एज इनकम 25% मोर बोला है। ठीक है, तो बी का कम होगा ए का ज्यादा होगा। तो बी का अगर 4 है, नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू है अगर बी का, तो इसमें एक बढ़ के ए का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ए का आ गया 5, बी का आ गया 4। ठीक है, फिर पूछा है सो बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन एज इनकम। तो बी का इनकम कितना कम है, इन दोनों के बीच में गैप कितना का है, एक का है। ठीक है, एक कम है ना यहाँ पे। तो पूछा ना, सो हाउ मच परसेंट लेस देन एज इनकम। तो कितना कम है, ये जो है कितना कम है, एक कम है। किससे कम है, 5 से कम है, तो जिससे कम है वो नीचे आ जाएगा इंटू 100। तो 5 वन 5, 5 20 100। सो 20% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझो एक बार। एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम। सो बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन एज इनकम। 25% होता है 1/4। ठीक है, नीचे वाला जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो अगर ए का इनकम मोर है तो बी का इनकम कम होगा, लेस होगा।
तो इसीलिए ये जो 4 है वो बी का हो गया। अब ए का ज्यादा है, ए का ज्यादा है, मोर है, तो 4 में ये ऊपर वाला वैल्यू ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जो भी रहेगा वो ऐड हो जाएगा नीचे वाले से। तो 4 + 1 5 आ गया। ठीक है, अब जो पूछा हाउ मच परसेंट लेस है देन एज इनकम, तो ए का इनकम से ये कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? 1 5 से कम है, तो 1/5। और परसेंट ने पूछा था, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20% हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी था, ज्यादा टफ तो था नहीं ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू फॉल, ठीक है, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर, मैन पावर मतलब जो लेबर होते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, द प्रोडक्शन इन अ कंपनी डिक्रीज बाय 37.5%। द प्रोडक्शन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है PROD डॉट, प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी decreased by 37.5%. By what percent should the working hour be increased? By what percent should working hours be increased to restore the original production? To restore the original production. ठीक है, सो लेबर्स की कमी की वजह से जो कंपनी में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो 37.5% कम हो गया। ठीक है, अगर लेबर कम होगा तो काम कम होगा, तो जो प्रोडक्शन हो रहा था कंपनी में वो 37.5% डिक्रीज हो गया। तो वर्किंग आवर्स को, ठीक है, जो टाइम होगा उसको कितना परसेंट हम लोग इंक्रीज करें सो दैट जो हम लोग का प्रोडक्शन था वो ओरिजिनल नंबर्स पे आ जाए। ठीक है, जो हम लोग का प्रोडक्शन था वो ओरिजिनल नंबर पे आ जाए, इसके लिए हम लोग कितना वर्किंग आवर इंक्रीज करेंगे इन परसेंट। ठीक है, तो देखो 37.5% का मतलब क्या होता है? ये माइनस में है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज है ना, 37.5 डिक्रीज बाय 37.5, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 3/8, ठीक है, -37.5%, माइनस हटा देंगे, 37.5% का मतलब होता है 3/8 फ्रैक्शन में। डिक्रीज हो रहा था ना, तो माइनस का साइन लगा दो, डिक्रीज हो रहा था माइनस का साइन लगा दो। अभी मैंने बताया कि नीचे वाला क्या होता है, ओरिजिनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिख लो। अब डिक्रीज हो रहा है ना, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो 8 में 3 कम हो रहा है, 8 में 3 कम हो रहा है, मतलब 8 में जो है वो 3 माइनस हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा। एक तरफ 8 हो गया, एक तरफ 5 हो गया। ठीक है, अब पूछा है कि कितना वर्किंग आवर्स इंक्रीज करना चाहिए टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कितना का कमी है, जो गैप है वो कितने का है, 3 का है ना, अपॉन किससे, 5 से। 5 हमारा बेस नंबर है यहाँ पे। ठीक है, ये 8 ओरिजिनल और ये 3 कम हो रहा था 5। कितना का कमी है यहाँ पे, कितना का गैप है, 3 का गैप है। किससे कम है 3, 5 से। ठीक है, 5 से
इंटू 100, तो 5 1 are 5, 5 20s are 100, so 3 multiply 20 is equals to 60%. तो 60% वर्किंग आवर्स को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट ओरिजिनल प्रोडक्शन होने लगे। क्लियर है, समझ में आया? इतना पार्ट जो हो रहा है ये समझ में आया? ठीक है, तो लेबर की वजह से कंपनी का प्रोडक्शन 37.5% कम हो गया। बाय 1% शुड द वर्किंग आवर इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। वर्किंग आवर्स को कितना परसेंट इंक्रीज करें सो दैट जो प्रोडक्शन जो पहले हो रहा था वो फिर से होने लगे। सो 37.5% कम हो रहा था, मतलब 3/8 कम हो रहा था। पहले 8 था, फिर 3 कम होने लगा, मतलब 5 होने लगा। तो जो गैप है वो 3 का है, 3/5 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करने से हमारा आया 60%। क्लियर है, समझ में आ गया होगा? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, प्राइस ऑफ अ शुगर, ठीक है, प्राइस ऑफ अ शुगर, ये इंक्रीज का साइन है। ठीक है, ऊपर बढ़ रहा है, इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, देन बाय हाउ मच परसेंट, देन बाय how much percent the consumption decreases, by how much percent the consumption decreases, the consumption decreases, ये घट रहा है। ठीक है, decreases so that the expenditure remains same, so that expenditure expenditure remains same, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि पहले जो शुगर का, पहले नहीं, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, शुगर का प्राइस 25% इंक्रीज हो गया, जितना भी दाम रहा हो, जितना भी प्राइस रहा हो, 25% इंक्रीज हो गया। देन बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन डिक्रीजेस, तो हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो हम लोग को कितना कम करना पड़ेगा सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, सो दैट कि हम लोग का एक्सपेंडिचर सेम ही खर्चा हो, जो हम लोग का खर्चा पहले हो रहा था उतना ही खर्चा अभी भी हो, हम लोग को अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं करना है। ठीक है, तो देखो, पहले मान लो कि पहले प्राइस था 100, पहले प्राइस था कितना, 100 था। ठीक है, कितना इंक्रीज हो गया, 25% इंक्रीज हो गया, मतलब 125 हो गया, है ना। 100 का ही अगर 25% बढ़ा दो, 25% निकालो तो 100 कट गया, 25 आया तो 100 में 25 ऐड हो जाएगा, सो 100 था 125 हो गया। ठीक है, पर कंजम्पशन कितना डिक्रीज होगा सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। ठीक है, हमें एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं करना है, तो 100 था, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हम 100 ही रुपीस खर्च कर रहे हैं। ठीक है, दाम था 100, 125 हो गया। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अभी भी 100 रुपीज ही स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना कम होगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना का गैप है, 25 का गैप है, 25 का गैप है। ठीक है, समझो, फिर से समझने वाला बात है। ठीक है, 100 रुपीज था पहले, 25% इंक्रीज हो गया तो 125 हो गया इसका प्राइस। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर अपना सेम रख रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर अपना सेम रख रहे हैं, तो वो 100 का 100 ही हम लोग पे करेंगे, हम लोग अपने पॉकेट से 100 रुपीज ही पे करेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे
तो जब हम लोग 100 रुपीज पे कर रहे हैं 125 की जगह, तो ऑब्वियस बात है कंजम्पशन हम लोग का कम हो रहा है, हम लोग कम खा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैप है वो कितना का 25 का गैप है, तो 25 अपॉन 125 इंटू 100, ठीक है। तो 25 वन जा 25, 5 जा 125 होता है, 5 वन जा 5, 20 जा, तो 20% इसका आंसर होगा। समझ में आया? 100 प्राइस था, 25% इंक्रीज हो गया तो 125 हो गया। हमें अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अभी भी 100 रुपीज ही पे कर रहे हैं, ठीक है। तो गैप कितना का हो गया यहाँ पे 125 और 100 में गैप कितना का हो गया, 25 का गैप हो गया। 25 किस पे, 125 पे, तो 25 बाई 125 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 20% आएगा, वही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन कर, एक मिनट, नहीं क्वेश्चन तो सेम है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। एक मैन है, ठीक है, जो अपना इनकम का 2/3 मतलब 2/3, ठीक है, अपना इनकम का 2/3 स्पेंड करता है, स्पेंड करता है, खर्च करता है, ठीक है। अगर उसका इनकम, ठीक है, अगर उसका इनकम इंक्रीज हो जाए बाय 14%, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, एंड जो उसका खर्चा है, जो उसका एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज बाय 20%, then his percent income in his savings, then his percent income in his savings will be how much, ठीक है, वही पूछा है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। मैन का इनकम का 2/3, इनकम जितना भी रहा हो उसका 2/3 वो स्पेंड करता है, ठीक है, स्पेंड करता है अपना 2/3, अपना इनकम का 2/3 वो स्पेंड करता है। अगर उसका इनकम 14% इंक्रीज हो जाए और उसका जो खर्चा एक्सपेंडिचर वो भी 20% इंक्रीज हो जाए, देन इज परसेंट इनकम इन सेविंग्स विल बी, कितना होगा उसका जो सेविंग्स का परसेंट होगा वो कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा इनकम, यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो 2/3 स्पेंड करता है, ठीक है। अब इनकम ज्यादा होगा तभी तो वो एक्सपेंडिचर कर पाएगा, हम इनकम को 2 ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अगर इनकम ही 2 है तो वो एक्सपेंस, उसका एक्सपेंडिचर 3 कैसे हो सकता है ना, ठीक है। तो 3 2, ठीक है। 14% इनकम को इंक्रीज करना है ना, तो यहाँ पे 0 0 ले लो, ठीक है, इजी है करने में। तो 300 का 14% कितना होता है, 14 इंटू 3 कर देंगे तो हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका 14% इंक्रीज कर दें प्लस 14%, ये आ जाएगा 342, ठीक है। फिर बोला है कि एक्सपेंडिचर भी 20% इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर को भी 20% इंक्रीज कर देंगे, 240 का 200 का 20% कितना होगा, 2 2 4 2 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 240, ठीक है।
इसका सेविंग्स भी लिख लेते हैं अब, ठीक है। सेविंग्स, अगर उसका इनकम 300 है, एक्सपेंडिचर 200 है, तो सेव कितना कर रहा होगा वो? 100 सेव कर रहा होगा। यहाँ भी सेम चीज है, 340 उसका इनकम है, 240 वो स्पेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर है, तो इनकम कितना होगा उसका, आई मीन सेविंग्स कितना होगा, माइनस कर दो दोनों को, 102 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 102 आ जाएगा। तो इन सेविंग्स विल बी हाउ मच, ठीक है। तो यहाँ पे कितना का गैप है, कितना का सेविंग्स हो रहा है इसके पास, 2 का सेविंग्स हो रहा है, किस पे, 100 पे, इंटू 100, तो 100 कैंसल आउट हो गया, बचा सिर्फ यहाँ पे 2%, तो 2% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैन अपना इनकम का 200 स्पेंड कर रहा था, अगर उसका इनकम 14% बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाए, तो उसका सेविंग्स में कितना परसेंट इंक्रीज होगा या कितना परसेंट बचेगा, ठीक है। तो इनकम 3, एक्सपेंडिचर 2, हमें 14% एंड 20% इंक्रीज करना था, इसलिए हमने 0 ले लिया, ठीक है। सो 300 या 200, ठीक है, 14% इंक्रीज होगा इनकम, तो 300 का 14% 342, 20% एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज करना था, 200 का 20% 240, सेविंग्स पहले हो रहा था 100, अभी हो रहा है 102, ठीक है। तो कितना का गैप है यहाँ पे, 2 का गैप है, अपॉन 100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 2, तो 2% उसका सेविंग हो जाएगा, यही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सक्यूज मी। किसी न्यूमरेटर का, ठीक है, सॉरी, किसी फ्रैक्शन का 20% इंक्रीज हो जाए, ठीक है, एंड देन न्यूमरेटर इंक्रीजेस बाय 240%, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर increases to 150%, so that resultant become, so that resultant become 1/5. Find original fraction. ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में और पूछा गया भी है, ठीक है। फ्रैक्शन जो था वो 20% से इंक्रीज हुआ पहले, फिर उसका जो न्यूमरेटर था वो 240% से इंक्रीज हो गया, और जो डिनोमिनेटर था वो 150% तक इंक्रीज हो गया, सो दैट जो उसका रिजल्ट आएगा वो 1/5 आएगा। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है हमारा, एक चीज याद रखना, इंक्रीजेस बाय 40%, डिक्रीजेस टू 150%, यहाँ पे अगर इंक्रीजेस भी रहता तो भी एक ही मतलब होगा, ठीक है। डिफरेंस बाय और 2 जो है वो क्रिएट कर रहा है, देखना अभी कैसे है, ठीक है। यहाँ पे ले लो फैक्स, मतलब न्यूमरेटर ले लो और यहाँ पे डिनोमिनेटर ले लो, ठीक है, एन और डी। फिर पूछा है कि जो फ्रैक्शन था वो 20% बढ़ गया, मतलब क्या, 120% बढ़ गया, है ना। 20% कैसे बढ़ेगा, 100 होगा तभी तो, 100 में वो 20% बढ़ गया, तो 120% हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, एंड द न्यूमरेटर इंक्रीजेस टू 240%,
बाई 240%, तो 100 का ही तो 240 होगा, 100 का ही तो 240% होगा ना, तो 100 ऐड हो जाएगा इसमें, 100 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 340। ठीक, फिर पूछा है एंड देन डिक्रीजेस, सॉरी एंड देन डिनोमिनेटर, ठीक है ये डिनोमिनेटर है नीचे वाला पोर्शन, डिनोमिनेटर इंक्रीजेस टू 150, तो यहां पे क्या रहा होगा जो ये इंक्रीजेस टू 150 हो गया, 100, ठीक है ये डिफरेंस है। यहां पे देखो 150 ऐड नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे 100 में 240 ऐड हो गया ना, मतलब 240 में हमने 100 ऐड करके लिखा, बाय में जिसका परसेंट बोलेगा वो ऐड करके लिखेंगे, लेकिन 2 में एडिशन नहीं होता है, ठीक है यहाँ पे कुछ वैल्यू रहा होगा तब जाके वो 150 तक पहुंचा होगा, तो वो 100 होता है, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, 1/5, मतलब क्या 5/5 प्लस 1 6/5, ये रहा होगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो देखो ये परसेंट से परसेंट कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये भी 0 से 0 कट गया, 2 6 12, 2 5 10, 6 और 6 ऊपर ऊपर कट गया, 5 और 5 नीचे नीचे कट गया, तो n/d का जो वैल्यू होगा वो होगा 15/34, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ये ज्यादा टफ था नहीं है ना, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा 15/34 रहा होगा। क्लियर है, बस यही तक हमारा क्वेश्चन था आज का, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो हम रेशियो प्रोपोर्शन के साथ कंप्लीट करेंगे। पहले हम वही वाला सम करेंगे जो अभी बचा हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक सम है, और फिर हम क्या करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन पे जंप करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां से भी कुछ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन हमें करने हैं अभी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का जो सम्स था, आज का जो क्लास आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।